ठट्ठा के कोस्तानी इलाके में क्रश प्लांट्स और रहती के दकों की वजह से कैद साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। ज़ेर ज़मीन पानी खत्म होने लगा। मुतासरा कोस्तानी रहायशियों का एहतजाजी मुजाहरा। कोहिस्तान के रहायशियों की जानिब से कोहिस्तानी इलाके में बुनियादी सहूलियात न मिलने के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा कोहिस्तान के समाजी रहनुमाओं डॉक्टर लखमीर पलारी, हकीम पलारी शाह, मोहम्मद चांग, कादर पलारी, कमाल पलारी, नजीर जान शोरों की रहनुमाई में झम्पेर में हुआ, जिससे रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि झम्पेर के करीब लियाज नई, कलोंदी और आसपास में रहती बिजली उठाने के लिए दक्कों के क्याम और क्रश प्लांट्स मुकामी आबादी के लिए खतरा बन गए हैं। रहती बिजली उठाने की वजह से रेलवे ट्रैक और सुई गैस लाइन के मुतासर होने के साथ साथ ज़राई बैलेट भी सख्त मुतासर होने लगे हैं। कोहिस्तान में चौपाई जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से जानवर हलाक हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से, जहां ट्रैफिक हादसा के बायस 6 अफराद जहाँ बक हो गए। ज़राए के मुताबिक गाड़ी नक्याल से कोटली की तरफ जा रही थी कि तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी को हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। टंडू आदम में खासकेरी बरादरी के 3 लोगों के कत्ल के खिलाफ मोटियारी राजूनी इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा, मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक कुछ रोज पहले टंडू आदम में ज़मीनी तनाज़ा में फायरिंग करके कत्ल किए गए खासकेली बरादरी के 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान खासकेली राजूनी इत्तेहाद की जानिब से शमसुद्दीन खासकेली, बदरुद्दीन खासकेली, वडेरू इसहाक खासकेली, मोर खासकेली और दीगर की सरबराही में मोटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन SSP सांगड़ और कातलों की गिरफ्तारी के नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि टंडू आदम में खासकेली बरादरी के साथ बहुत जुल्म किया गया, पुलिस कातलों को पकड़ने की बजाय इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP सांगड़ से मुतालबा किया कि टंडू आदम वाक़े के मरकजी मुलजिम ज़ाहिद इमरानी और शहदादपुर में कत्ल किए गए शहीद अकबर खासकेली के कातिल गुल हसन मकरानी को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। लोधरा दुनियापुर के रोड पक्का रोड लंडा अमाइस के करीब गाय 30 फीट गहरे कुएं में गिर गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। लोधरा 1 घंटा के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाय को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने आइंदा किसी भी नुकसान को रोकने के लिए सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए कुएं के ऊपर लकड़ियां डालकर कुएं को महफूज कर दिया, ताकि कोई जानवर आइंदा कुएं में न गिर सके। अहले इलाका ने रेस्क्यू टीम को शाबाश दी। अमर जलील की जानिब से अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी के वाक़े के खिलाफ मुटियारी में समाजी रहनुमा पीर अली शेर सरहंदी और सियासी, समाजी और मजहबी पार्टियों के रहनुमाओं ने अलहडनो सांदा स्टॉप से मुटियारी प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि अमर जलील की जानिब से अल्लाह पाक के शान में गुस्ताखी करके पूरी उम्मत मुसलमा की दिल आज़ारी की है। उन्होंने मुल्क में मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की है, जिसको हम नाकाम बना देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसे किसी भी कदम की हमायत नहीं करेंगे जो कानून और शरीयत के खिलाफ हो। हम रियासती अदारों से मुतालबा करेंगे कि अमन के देश सिंध में ऐसी घिनौनी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे मज़मूम मकासद वाले अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। चनेौट करियाना स्टोरों पर चीनी नायाब होने की वजह से गांव से आने वाले दुकानदार जलील होने लगे, जबकि करियाना स्टोर मालकान का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से चीनी 2 गट्टू फराम की जा रही है और चीनी तकसीम करने वाले अफसरान अपने तल्लुकात वालों को 5 से 10 गट्टू फराम कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर वैंस से। जी कैसर, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? मौजूद हूँ चनेौट सब्ज़ मंडी के अंदर, जहाँ पर किराना स्टोर जो है इस वक्त जो चीनी के बुरहान की वजह से शिकार हो रहे हैं। जबकि किराना स्टोर जो है जहाँ पे चीनी नायाब होने की वजह से गाँव से आने वाले जो दुकानदार हैं वो भी जलील ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ किराना स्टोर मालकान मौजूद है, ये जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? मिले हैं जी, क्योंकि हमारे जो है 15-20 कट्टू रोज तो सब होता है, जो गाँव वाला ले जाए, बटून भी ले जाए। हमें कह रहे हैं किलो बेचो, 2 किलो बेचो। हम वो किलो 2 किलो चलने वाला आएगा, घर वाला आएगा, तो गाँव वाला आएगा, मुझे कैसे दे सकेंगे? जब 3 कट्टू होंगे हमारे पास वो नहीं होगा। 15 से 20 कट्टू हों, हम आसानी से जो है वो शेयर कर सकते हैं। जी किराना स्टोर मालकान का कहना है कि जो हमारे पास जो है चीनी की जो कमी की वजह से हम जो है बाहर से आने वाले जो दुकानदार उनको चीनी नहीं दे सकते। साथ मेरे साथ जो गाँव से आने वाले दुकानदार वो भी मौजूद है, आइए और जानते वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? अरे जी इंसान तुम 2 किलो ले लो, 2 किलो ना से चला नहीं सकते, 2 किलो साड़ी गाड़ी लग जाएंगे। मेहरबानी सान की तो चीनी नहीं है, ये दुकानदार सन चीनी नहीं दे देते। जी शहरियों का कहना है कि यहाँ पर किराना स्टोर के अंदर जो है चीनी नायाब हो चुकी है, जबकि किराना स्टोर के अंदर जो इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली 2 गट्टू जो 3 गट्टू है वो जो है वो बिल्कुल शहरियों के लिए नाकाफी है। जबकि किराना स्टोर का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो है चीनी जो इंतजामिया दे रही है वो अपने जो केस पे जो है किसी को 10 गट्टू, किसी को 5 गट्टू दे रही है, जबकि हमारे पास जो गट्टू की मकदार है वो बिल्कुल कम है, जहाँ पे हम लोग बाहर से आने वाले दुकानदारों को जो है चीनी नहीं दे सकते। जी बहुत शुक्रिया कैसर वैंस हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग यूथ विंग के ज़ेर तमाम डस्का के ज़मनी इलेक्शन में जीत पर जश्न और मिठाई तकसीम की गई। आरफवाला में ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून इम्तियाज़ अली खान की रहायशगाह पर ज़िले जनरल सेक्रेटरी आतिल महमूद, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग अली अहमद असद और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के अहदेदारान ने तमाम मुस्लिम लीगी अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कायद मियां नवाज शरीफ के बयानिया की जीत हुई है और आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र सिंध हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद के लिए खैरपुर नाथन शाह में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पुलिस ने शहर भर के तमाम छोटे कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस हफ्ते में 2 रोज कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। खैरपुर नाथन शाह में इतवार के रोज अशिया ज़रूरी के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी, फ्रूट और बेकरीज वगैरह आवाम के लिए खुली रहेंगी। दौरान लॉकडाउन SHO अकबर चन्ना ने पुलिस एहलकारों के हमरा गश्त की और आवाम को एहतियाती तदाबीर बरतने की अपील करते रहे। इस मौका पर SHO अकबर चन्ना का कहना था कि SOPs पर मुकम्मल अमल करें ताकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचा जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते हैं कि नौशहरा में माह सियाम की आमद से कबल रहमतुल्लाह आलमीन ट्रस्ट की तरफ से बेबस यतीम मस्कीनों के लिए राशन पैकेज का इंतजाम किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, माह सियाम से कबल नौशहरा में मुख्तलिफ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब नादार और बेबस लोगों के लिए राशन तकसीम का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि नौशहरा कैंट में रहमतुल्लिल आलमीन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गरीब और बेबस अवाम को राशन पैकेज की तकसीम फराहमी का अमल शुरू है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर रहमतुल्लिल आलमीन वेलफेयर ट्रस्ट की इंतज़ामिया मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कितने अफराद के लिए राशन का इंतज़ाम किया और इनके आइंदा के लिए मज़ीद क्या इक़दामात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोग वाकिफ़ है कि ये जो कोविड की तीसरी लहर चल रही है, इससे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए वो डेली वेजर्स है। तो हमने डेली वेजर्स के लिए इनिशियली 50 जो फूड पैकेजेस है उसका बंदोबस्त किया है और फ्यूचर में जो है हमारी जो ऑपरेशंस है ये तो फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, लेकिन फ्यूचर में ये प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे भी होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर इनके साथ दीगर जो साहिब सतात अफराद हैं, मकामी लोग हैं, उन्होंने अगर ताउन किया तो ये अपने इस वेलफेयर ट्रस्ट को सूबाई सतह पे और फिर बैनुल अक़वामी सतह तक जो है तो लेकर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। लॉकडाउन की वजह से फ्लाइंग कोचेस की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नौशहरा सरापा एहतजाज। हुकूमत से फ्लाइंग कोचेस के ट्रांसपोर्टर्स ने इजाज़त का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, फ्लाइंग कोच एसोसिएशन के ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कोरोना की आड़ में हुकूमत की तरफ से दूसरे अजला के लिए फ्लाइंग कोच सर्विस बंद की गई है, लेकिन तमाम बड़ी छोटी गाड़ियां रवां हैं। हुकूमत कोरोना की वजह से हम पर जुल्म बंद करे बसूरत दीगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से पूरे सूबे में पहियाजाम हड़ताल करके एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा कहना है नौशहरा के फ्लाइंग कोच ट्रांसपोर्टरों का कि हुकूमत फ़ौरन इजाज़तनामा फ्लाइंग कोच ट्रांसपोर्टरों को जारी करे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं लालिया से, जहां थाना मोहम्मद वाला के इलाका कोटलाला के रहायशी हक नवाज चदर ने कहा कि मेरी 2 लाख की मालिती भैंस हमारे जानने वालों ने दूध के लिए आरितन मांगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक सदीक हैदर से। जी हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? अजी हम मौजूद हैं चनियोट की तहसील लालिया के निवाई इलाका लाले वाला चदरा के। यहाँ हम हक निवाज चदर साहब के पास मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पर एक ज़िम्मेदार हैं और इन्होंने 2 साल कबल अपने कुछ जानने वाले जो किला कंगरा थाना बुआना के रहायशी हैं उनको भैंस दूध दोने के लिए दी थी। अरसा 2 साल गुजर गया है, उन्होंने ना भैंस वापस की ना उसकी मालियत वापस की। इन्होंने मुख्तलिफ थाने कचहरियों में दरखास्तें दी लेकिन कुछ नहीं बना। मज़ीद इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा पूरी तफसीलात, क्या मसला है आपका? जी वो ससु को लगे माजी ना बात दो ओ जी माई लाए गए साडे को तो कसम चा गए वैसे वापस दिसा है। अच्छा, वापस उन्होंने नहीं सन माई दी असम रुकाई है। मैडम को गया दरखास्त दी है भाई रुकाई जावे सपोर्टदारी तो साडी वापस हो ही जावे। अच्छा, फिर मैडम ने क्या किया? आपकी दादरसी की? जी उस वो तरीका पे अंदर 5 नोटिस गए वो नहीं पेश नहीं हो। अच्छा, वो माई को गए जमा कर गए सपोर्टदारी ते ना मैडम तो रुकी गई वो खा गए जी माजो। अच्छा, तो सानू कोई शायद जवाब दे। अब आपका किससे मुतालबा है? सानू कोई वसूली नहीं हुई उस लिए आपका मुतालबा किससे है?
ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ हाँ किससे मुतालबा है? ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ अच्छा। ਕੀਤੀ खड़े हैं ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ शायद नहीं मिली उतर हक निवाज चदर साहब का कहना है कि मेरा डीपीओ चनियोट से मुतालबा है और मैडम कौसर परवीन साहबा से भी, क्योंकि उनको सारे वाक़े का इल्म है। हमारी जो तकरीबन 1.5 लाख मलीती भैंस और उसका कट्टा उसके साथ था वो वापस की जाए, जबकि उन्होंने जो कंगर हैं आलम शेर कंगर और दूसरा उसका ससर शेरा, उन्होंने ये भैंस आर्जी तौर पर ले गए थे दूध के लिए, मगर अफसोस की बात है 2 साल गुजर गए इनकी भैंस उन्होंने वापस नहीं की बल्कि खुर्द बुर्द कर गए। जी कैमरामैन टीम के साथ मलिक सदीक हैदर मुस्तफ़ाई, ब्यूरो चीफ चनियोट। बहुत शुक्रिया मलिक सदीक हैदर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।